Hello student, this is a Mohammad Bilal Rahmani. Today we are going to discuss one or more question. Question is a CSIR NET June 2020 क्वेश्चन नंबर 26 पार्ट बी। आपका ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका रियल एनालिसिस की टॉपिक कंटिन्यूटी और लिमिट से पूछा गया है। ठीक है, और अगर आपको थोड़ा मोड़ा फंक्शन के ग्राफ के बारे में पता है तो इस क्वेश्चन को 3 सेकंड में आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार इसको रीडिंग करते हैं। दो फंक्शन आपके हैं, लेट एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस फंक्शन क्लोज इंटरवल 0, 1 सच दैट एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0, एफ 1 पे 1, तो f of 1/2 is greater than g 1/2 and f of 0 equal to 1, f of 1 equal to 1, then which of the following statements are true। आपका पार्ट बी का क्वेश्चन है तो इसका एक ही ऑप्शन ट्रू होने वाला है। ठीक है, which of the following statements are true। there is no t which interval 0, 1 such that f of t is equal to gt। there is exactly 1 t such that f of t is equal to gt। there are at least exactly and no and infinitely many। ठीक है, यानी ऑप्शन फर्स्ट में नो, ऑप्शन सेकंड में 1, ऑप्शन थर्ड में कम से कम 2 और ऑप्शन फोर्थ में इन्फिनिटली मेनी ऐसे टी मिलेंगे इस क्लोज्ड इंटरवल में से जिनके लिए जो आपकी ये एफ ऑफ टी इक्वल टू जी टी आपकी क्या है, इक्वल है। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन मात्र 3 सेकंड का काम है। ठीक है, मैंने आपसे पहले ही कहा। तो क्वेश्चन हमने रीडिंग कर लिया। ग्राफिकल अप्रोच से अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन को 3 सेकंड में आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं इसके ग्राफ के बारे में बात करूं, ठीक है, और x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, तो ये 1 ये 0, तो f ऑफ 0 पे 0, ठीक है, तो 0 आया। ठीक है, f ऑफ 1 पे 1, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है और क्लोज्ड इंटरवल है, तो उसका जो ग्राफ बनेगा कहीं ना कहीं ऐसे बनेगा। मतलब आपका जो फंक्शन होगा वो बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है ये नीचे आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका फंक्शन बाउंडेड रहेगा क्योंकि आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है और क्लोज बाउंडेड इंटरवल में भी तो आपका वो फंक्शन बाउंडेड आएगा। तो जब बाउंडेड आएगा तो इसका जो ग्राफ है ऐसे तो होगा नहीं, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, उसका ग्राफ ऊपर जाएगा फिर आपके 1 के पास पहुंच जाएगा, तो आपका ये ग्राफ बनेगा। फिर इन्होंने ये कहा है कि एफ ऑफ 0 पे तो ये, ठीक है, सॉरी यहाँ पे जी रहेगा, यहाँ पे जी रहेगा, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक लिखने में, तो जी 0 पे 1 और जी 1 पे 1, तो अगर आपने जी 0 लिया तो आपको 1 मिला, तो हो सकता है आपका 1 यहाँ कहीं हो। ठीक है, तो 1, तो और आपने 1 लिया तो 1 आपका यहाँ कहीं आएगा, तो आपका जो ग्राफ हो सकता है वो ऐसे बने, हो सकता है आपका ग्राफ सीधे जाए, क्योंकि आपका जो ग्राफ है वो इन्होंने ये भी कहा है सेकेंड हाइपोथेसिस में ये कि f ऑफ 1/2 इज ग्रेटर देन g 1/2। मतलब ये अगर इसकी बात की जाए तो जो ये मेरा 1/2 है, ये मेरा f है और ये मेरा g है, तो जो f है वो 1/2 पे क्या है, g की वैल्यू से क्या है, बड़ा है।
तो ये बड़ा है। तो जब ये बड़ा है, इस क्वेश्चन की जो सबसे मेन की पॉइंट्स है वो ये की पॉइंट्स है, ठीक है। तो कह रहा है कि कम से कम जहाँ जहाँ पे ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी आपका ये पॉइंट, आपका ये 2 पॉइंट हैं, वहीं वहीं पे आपके फंक्शन के वैल्यू जो होंगे इक्वल आएंगे, किसके, एफ और जी के। तो इन्होंने ये कहा है कि देयर इज ए नोट टी, ऐसा तो नहीं है, देयर इज ए एग्जैक्टली 1 टी, कम से कम 2 आएंगे। अगर आपने सीधा बनाया तब भी, अगर आपने कहीं से भी बनाया, आपको कम से कम ऐसे 2 तो पॉइंट मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि देयर आर एट लीस्ट 2, बिल्कुल करेक्ट, कम से कम 2 मिल जाएंगे, ठीक है। फिर इन्होंने कहा देयर इज एग्जैक्टली 1, ये भी आपका गलत, और देयर आर इनफाइनाइटली मेनी, ऐसा तो नहीं है कि इसके फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो 3rd करेक्ट हो गया। अब ज़रा देखिए, आप इस क्वेश्चन को करने में मुझे बहुत ज़्यादा 3 या 4 सेकंड का काम हुआ, लेकिन ग्राफिकल अप्रोच अगर आपको थोड़ा मोड़ा पता है, फंक्शन की कंटिन्यूटी, ठीक है, लिमिट, और उसके बारे में थोड़ा मोड़ा अगर आपको मैथमेटिक्स की बेसिक चीज़ें अगर आपको पता है, तो क्वेश्चन को देखो मैंने 3-4 सेकंड के अंदर सॉल्व कर दिया, और आप भी कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये ग्राफ आपका इस तरह से बनेगा, ठीक है। हो सकता है ये नीचे हो, जो आपका ये पीक बना हो नीचे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ठीक है। के बाद ये क्वेश्चन आपका पार्ट बी का था, 3 मार्क्स का, ओके। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।